हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको पम्पकिन सूप बनाने की रेसिपी देते हैं। इसके लिए हमने छोटा सा पम्पकिन लिया है, जिसे सबसे पहले हमने धो लेना है और धो के हमने इसको जिस तरफ से इसकी डंडी लगी होती है उस तरफ से इसको काट लेना है। ये याद रहे कि डंडी जो है वो थोड़ी डीप होती है, तो ज़्यादा ही काटना पड़ता है। जहाँ से इसका अंदर की तरफ को कर्व शुरू हो वहाँ से आपने इसको काटना है, लेकिन इसको काटना थोड़ा मुश्किल ही होता है। अब हमने सेंटर से इसको छुरी से इस तरह से काट लिया है और इसको फिर हमने स्पून लेकर अंदर से अच्छी तरह से इसके सीड्स जो हैं वो निकाल लेने हैं, स्क्रैप कर लेना है बीच में से। इसमें अब हमने ये जो डिश का स्पून आपको दिखाई दे रहा है, समझें कि 2 स्पून्स जो हैं ये कुकिंग ऑयल के डाले हैं, ऑलिव ऑयल डाला है और फिर हमने इसमें ½ टीस्पून जो है वो सॉल्ट का डाला है और सॉल्ट और ऑलिव ऑयल हमने पम्पकिन पर लगा लेना है। इसके बाद हमने एल्युमिनियम फॉयल लिया है, 2 to 3 लेयर्स जो हैं उसकी फोल्ड कर ली हैं और उसको हमने फिर 170 डिग्री पे 35 मिनट्स के लिए ओवन में रख देना है। कुछ पम्पकिन्स जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं, साइज़ पे डिपेंड करता है कुछ देर। तो फ़िलहाल हम इसको 35 मिनट पे रख के देखते हैं। अगर ये ना हुआ तो फिर हम इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। इतने में हम स्टॉक तैयार किए लेते हैं। थोड़ी सी हमने चिकन ली है, ख़ास करके जो बैकबोन वाला हिस्सा होता है जो हमारे हाथ में है, इसकी स्टॉक बहुत अच्छी बनती है और बुचर से सिर्फ ये बैकबोन्स वाले हिस्से जो हैं ये अलग से मिल जाया करते हैं। और बनी बनाई स्टॉक जो मिलती है कंटेनर्स में बाज़ार में, वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होती। 3.5 कप हमने पानी डाला होगा स्टॉक के लिए, अंदाजे से ही लिया है। और थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल लिया है और ये अनियन जो है मीडियम साइज़ का, इसको हमने ऑयल में स्लाइस कर लेना है और 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिए हैं जिनको हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, बस इस तरह ज़रा सी उसके एजिस जो हैं थोड़ी थोड़ी पिंक होने लगे तो आप जो आंच है स्टोव की वो बंद कर दें। अब 35 मिनट्स जो हैं वो हो चुके हैं और हमने देखा कि पम्पकिन जो है वो बिल्कुल उस तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा अभी हार्ड है। तो इसको हम 15 मिनट्स के लिए और रखे लेते हैं। तो समझें कि 50 मिनट्स में हमारा पम्पकिन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। स्टॉक जो है वो आधी रह जानी चाहिए पकते पकते। तो समझें कि 1.5 कप जो है हमारे पास स्टॉक का बचा होगा। इसको हमने अनियंस और गार्लिक जो पिंक किया था उसमें डाल देना है। अब पम्पकिन को निकाले लेते हैं और ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये जो है ये रोस्ट हुआ है। बेशक इसको ऐसा ही खा लें तब भी ये मज़ेदार बनता है। इसके बाद हमने इसको स्कूप आउट कर लेना है स्पून से, लेकिन मेक श्योर करें कि आप इसकी जो बाहर की स्किन है उसको डैमेज ना करें, क्योंकि हमने सूप जो है वो इसमें ही डालना है। तो एक तरह से हमने इसका एक बोल बना लेना है। पम्पकिन जो है जिस हद तक हो सके आप निकाल लें। और अब ये हमारे हाथ में समझें कि मॉडर्न एज घोटना है। पुराने वक्तों में जिससे साग जो है वो घोटा जाता था, इसके नीचे छोटा सा ब्लेड लगा हुआ है, बॉश है इसका ब्रांड, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इससे हमने ये जो सूप है इसको थिक कर लेना है। हमें पता नहीं क्यों ये जो पकाने वाली खाने वाली चीज़ें हैं ये ब्लेंडर में जग में डालकर पीस कर खाना अच्छा नहीं लगता, हमारा दिल नहीं मानता। इस वजह से हम यही यूज़ कर लेते हैं बजाय इसके कि हम इसको उस तरह से पीसें। अब हमने इसमें वाइट विनेगर का 1 टीस्पून डाला है और थिकन क्रीम है ये हमारे हाथ में, यानी कि फ्रेश क्रीम है जो अमूमन बीट करने पर थिक हो जाया करती है। इसकी हमने ये ½ बॉटल डाली होगी। 200 ग्राम 250 ग्राम्स जो है वो आप इसमें क्रीम का डाल सकते हैं। तो अगर तो हेल्दी करके इस सूप को खाना है तो सूप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पम्पकिन का जूस निकालें और पी लें। तो हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हैं वो बेशक इसको अनहेल्दी पम्पकिन सूप बुला लें। अब जब ये पूरा बन चुके तो इसका सॉल्ट टेस्ट कर लें, इस वजह से कि कोई पम्पकिन ज़्यादा मीठा होता है, कोई कम होता है। तो नमक जो है बाज़ औक़ात आपको बाद में भी थोड़ा सा डालना पड़ता है। तो ये हमारा बोल जो है पम्पकिन का बना हुआ ये भी रेडी है और इसमें हमने ये पम्पकिन सूप जो है ये अब डाल देना है। अभी तो ये बहुत गर्म है, इस वजह से ये पतला दिखाई देता है। जिस वक्त ये ज़रा सा ठंडा होगा तो ये अच्छा थिक हो जाएगा। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी सजाने के लिए क्रीम डाली है और फिर हमने इसके ऊपर सावर क्रीम के 2 टेबलस्पून फुल जो है वो डाल देने हैं। तो सावर क्रीम के बगैर ये सूप जो है ये हमें मज़ेदार नहीं लगता। असल जो इसका टेस्ट है वो सावर क्रीम से ही आता है। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है। तो ये रहा
पंपकिन सूप जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। तो बच्चों को ये जो बने बनाए फूड्स खिलाते हैं जिनमें बिल्कुल कोई जायका नहीं होता, ये अगर आप बड़े को खिला के देखें तो उसके लिए एक सज़ा बन जाए। तो ये छोटी छोटी क्यूब्स में आप फ्रीज़ कर लें बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए, तो बहुत अच्छी रहती हैं और हेल्दी भी, साफ़ सुथरी भी घरों में बनी हुई। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपके लिए कारआमद साबित हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।